अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इससे पिछली वीडियोस के अंदर हम लोग ये बात देख चुके हैं कि किस तरह से आप लोग अपने लिए एक वेबसाइट बना सकते हैं, किस तरह से आप कीवर्ड की रिसर्च कर सकते हैं और कंटेंट को ऑप्टिमाइजेशन तक कैसे उसे लेके जा सकते हैं, पूरे कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने कंटेंट में जो हेडिंग्स हैं, जो हेडर्स होते हैं, हेडर्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम लोग अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने जो पहली वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने एक चीज़ देखी थी कि हमने एक अपनी वेबसाइट बनाई थी। तो हम उसी वेबसाइट को लिखते हैं। मैंने जो बनाई थी वो ये थी कि कोर्स 786 हीरो। उसके बाद हमने जिस प्लेटफॉर्म से बनाई थी 000 वेब होस्ट, हम वही लिख देंगे 000 वेब होस्ट ऐप .com। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद क्या होगा कि ये तो आपकी वेबसाइट का है। अगर मैं इसे अभी ओपन करके दिखाऊँ, ये इसे हटा देता हूँ यहाँ से, मैं इसे ओपन करता हूँ तो देखते हैं। देखें, हमने सिर्फ वेबसाइट बनाई थी, हमने उस वेबसाइट को पब्लिश नहीं किया था अपनी पिछली वीडियो के अंदर। आज हम जो है इसके अंदर ये सीखेंगे कि किस तरह से आपने अब इस वेबसाइट को चलाना है। वेबसाइट की जो डिज़ाइनिंग है, वेबसाइट की जो डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस होता है, वो तो हम इस कोर्स के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो एसईओ से हटकर है। हम लेकिन इस कोर्स के अंदर वेबसाइट को पब्लिश कर देंगे कि वो वेबसाइट जो है गूगल पे सर्च होना स्टार्ट हो जाए। तो हम इसके बाद अगर यहाँ पे स्लैश डाल दें तो स्लैश के बाद अब ये देखें कि गूगल खुद ही हमें दिखा रहा है कि आप लिख दें WP-admin। ठीक है, हम यही लिख देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो कौन सा पेज हमारे पास ओपन होगा? देखिए, ये हमारे पास वर्डप्रेस के अंदर हमारी जो वेबसाइट है वो आ चुकी है। आप ये देख लें कि ये पूरी हमारी ही वेबसाइट है। ठीक है, ये वो स्टार्टिंग पेज है जो वर्डप्रेस खुद ऑफर करता है। इसके बाद हम लोग वर्डप्रेस के अंदर ही अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, इसे खुद ही बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लेफ़्ट पर देखें तो लेफ़्ट में ये दिखा रहा है कि ऑल पोस्ट। ठीक है, ऑल पोस्ट क्या चीज़ है? ये वो चीज़ है जो कि आपके पोस्ट जितने भी आप कंटेंट डालते हैं ये उन चीज़ों के बारे में है। इसी के साथ इधर जो है ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है कि आप कोई नई पोस्ट करना चाहते हैं। अब कैटेगरीज है। कैटेगरीज ये होती है कि मान लें कि अगर आपकी कुकिंग की एक वेबसाइट है या आपकी ट्रैवलिंग की वेबसाइट है, आप उसके ऊपर कुछ बनाते हैं या आप ऑफर्स करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर कि भाई आपने कनाडा जाना है, टर्की जाना है, यूके जाना है, तो आप कैटेगरीज के अंदर उन कंट्रीज़ को लिख सकते हैं। उसके बाद आप और नीचे आ जाएं तो यहाँ पे देखें प्लगइन्स हैं। प्लगइन्स जो होते हैं वो किसी भी वेबसाइट के अंदर टूल्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, कि आप उन्हें कैसे चला सकते हैं। अब यहाँ पर देखें पेजेस हैं कि आपने वेबसाइट पे कितने पेजेस बनाने हैं। आपके जो पेजेस होते हैं कि जैसे ये इस वेबसाइट में फ्रंट पेज आ रहा है। ठीक है, ये उसके बाद ये बल्कि इसमें अभी सिर्फ 2 पेजेस ही बने हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपनी वेबसाइट के लिए जब भी बनाते हैं तो आप देखते हैं कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती हैं। आपकी वेबसाइट में एक इंट्रो का पेज आ रहा होता है, एक पेज आ रहा होगा कि आपने कोई भी चीज़ बाय करनी है, ऐड टू कार्ट का आ रहा होगा, पेमेंट देने का पेज आ रहा होगा। ठीक है, ये उस ही तरह के पेजेस होते हैं। फिर इसके अपने कुछ टूल्स हैं। ठीक है, ये सारे वर्डप्रेस के हैं। उसके बाद सेटिंग में जनरल सेटिंग है, राइटिंग है, रीडिंग है। ये सारे जो हैं वर्डप्रेस की अपनी सेटिंग्स हैं। अब हम आते हैं कि कैसे जो हम लोगों ने इसके अंदर हेडर्स को ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, तो हम आएंगे सबसे पहले पोस्ट पर। पोस्ट पे हम आ जाते हैं ऐड न्यू पर। ठीक है, हम यहाँ पे ऐड न्यू सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप देखें कि ये हमारे पास वर्डप्रेस का एक अपना, ठीक है, एडिटर आ चुका है। इस एडिटर का जो नाम है वो है ग्यूटेनबर्ग। ठीक है, ग्यूटेनबर्ग वर्डप्रेस का एकदम लेटेस्ट जो है एडिटर हम इसे कह सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि यार ये भी हमारे लिए ना ये मुश्किल है न्यू समझना, क्योंकि हम पाकिस्तानी लोग हैं। हमने ज़्यादा पाकिस्तानी इंडियंस ने, बांग्लादेशी लोगों ने, हमने जो साउथ एशियंस हैं, हमने ज़्यादातर वर्ड को यूज़ करते हैं, MS ऑफिस यूज़ करते हैं। तो हमें तो भाई अब वैसे ही चीज़ें समझ आती है। तो हम क्या करेंगे, हम प्लगइन्स पर आएंगे, प्लगइन पर आकर ऐड न्यू करेंगे पहले। ठीक है, ऐड न्यू करने के बाद हम यहाँ से नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए सर्च। ठीक है, हमने वैसे सर्च यही क्लासिक एडिटर करना है जो कि यहाँ पर आ रहा है, लेकिन मैं आपको ये बस इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि
आप लोग देखें कि कोई भी और प्लगइन अगर आपने सेलेक्ट करना हो, यहाँ क्लासिक एडिटर लिखा हुआ आ गया, हम इसे ओके कर देंगे। ठीक है, ये आपके पास क्लासिक एडिटर का वो रिजल्ट पहले ही शो कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपको कोई भी जो होगा प्लगइन अगर करना हो तो आप यहाँ पर आके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसे इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद हम इसमें इसे कर देंगे बस एक्टिवेट। ठीक है, एक्टिवेट अब हमने इसे कर दिया। अब हम दोबारा से पोस्ट में आते हैं। पोस्ट में आने के बाद हम जाते हैं ऐड न्यू पे दोबारा से एक बार, और अब आप इसे देखें, ये हमारा ऐड न्यू ओपन पोस्ट और ऐड न्यू में हम आए हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारा जो लिखने का क्राइटेरिया था वो पूरा का पूरा ही डिफरेंट हो चुका है। ठीक है, इससे पिछली वेबसाइट वीडियो के अंदर हमने जो बात डिस्कस की थी एक ब्लॉग को, तो मैं आपको एक बस समझाने के लिए एक काम कर देता हूँ, क्योंकि एक मैंने तो सिर्फ वीडियो बनानी है, मैंने उस पर कोई अपना आर्टिकल नहीं छापना। ठीक है, लेकिन आप लोगों को मैं ये बात बता रहा हूँ कि कभी भी किसी का भी आर्टिकल, किसी का भी कंटेंट जो पहले से यूज़ हो चुका उसे रीयूज़ नहीं करना हम लोगों ने। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, मैंने कोई इसे जो है अपनी बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं करना। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर गूगल उसे बैन कर भी देगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप लोग ये काम कर रहे होंगे अपनी वेबसाइट के लिए या अपने क्लाइंट के लिए, तो फिर आप लोगों के लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमने लास्ट टाइम देखा था 20 बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान। हमने ये देखा था, हम इसे बस मिसाल के लिए ले रहे हैं। ठीक है, हमने ये ले लिया। अब आप देखें कि ये हमारे पास एक आर्टिकल खुल चुका है। ठीक है, ये हमारे पास जो आर्टिकल खुल चुका है, हमने इस आर्टिकल को अब ओपन करना है और हमने यहाँ पर उसे लिखते जाना है। ठीक है, हम ये कर लेते हैं कि भाई हम ये चीज़ हमने कॉपी की और यहाँ लाकर हमने इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या चीज़ है कि हम इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं कि यार बिल्कुल कॉपी नहीं होना चाहिए, तो हम इसे कर देते हैं 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ट्रैवल इन पाकिस्तान हो गया हमारे पास। इसे मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, ये ट्रैवल इन पाकिस्तान हो गया। ठीक है, ये हमारा हमने आर्टिकल लिख दिया। अच्छा, अब ये हमने टाइटल तो दे दिया भाई, अब ये टाइटल तो हो गया हमारा हेडिंग 1। ठीक है, ये हम इसे इधर आएंगे, पैराग्राफ यहाँ पे सिलेक्ट हुआ हुआ है, देखिए हमने इसे कर दिया हेडिंग 1। ठीक है, अब ये हमारी हेडिंग 1 हो चुकी है। अब आगे हमने क्या करना है, हम इसे दोबारा से लेकर आएंगे पैराग्राफ में। ठीक है, और इधर हम आ जाते हैं। हमने आकर ये बात देखनी है कि यार ये मैं आपको पूरा कॉपी तो खैर मैं नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाना है, तो मैं इसे बस थोड़ा सा करता हूँ। इसी आर्टिकल को ही हम ले लेते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये बात बता रहा हूँ कि हमने सिर्फ और सिर्फ मैं ये काम कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। आप लोगों ने कभी भी किसी का भी इस्तेमाल हुआ हुआ कंटेंट जो है उसे यूज़ नहीं करना, वरना आप लोगों के लिए ही नुकसान होगा, क्योंकि गूगल फ़ौरन से उसे पहचान लेगा। तो ना तो आप लोगों का फ़ायदा होगा, ना ही आपके क्लाइंट का, और उल्टा आपको नेगेटिव रिव्यूज़ भी मिलेंगे। अब हम आ जाते हैं, इसे यहाँ से इस हेडिंग को कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, और आप देखें कि ये हमारे पास ये कॉपी हो गया। उसके बाद हम यहाँ से ले लेते हैं ये सवात वैली, हमने ये कॉपी किया और हम यहाँ नीचे आए और हमने ये कॉपी कर लिया। ठीक है, अब ये हमारे पास खैर थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा मवाद कॉपी हो गया था, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। और हम उसी के साथ साथ अब आप ये देख सकते हैं कि ये हमने कुछ आर्टिकल का कुछ हिस्सा जो है ना वो ले लिया। ठीक है, हम थोड़ा सा और मज़ीद इसे ले लेते हैं। हम यहाँ पर आएंगे और इसे भी ले लेते हैं यहाँ तक।
ठीक है, हमने यहाँ पर नीचे आए और नीचे आकर ये भी हमने इसे सिलेक्ट कर दिया और इसे यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया। अब देखें यहाँ पर लिंक है तो लिंक को हम लोग ख़त्म कर देंगे। अगर आपने अपने उसमें जो आपने अगर वर्ड में भी डाला हुआ और वर्ड में से भी आप लोगों ने इसे कॉपी किया है, ठीक है, जो कि आप कर सकते हैं, और वहाँ पर भी अगर लिंक लगाए हुए हैं तो लिंक आएंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, एक काम करना है हमने कि हम अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बिल्कुल उसी अंदाज में लिखा हुआ है जिस अंदाज में उस आर्टिकल में था, तो हम इसे पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास से हेडिंग्स वगैरह सब कुछ हो चुकी हैं ख़त्म। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं कि अब हम इसके अंदर जो है हेडिंग्स को करने की कोशिश करेंगे इम्प्लीमेंट। ये खैर थोड़ा सा इसमें यहाँ पर मिस्टेक्स हो रही थी तो हमने उसे बैक कर लिया। चलें अब हम, और हाँ सच सबसे फाइनल चीज़ आपको जो समझाने के लिए हमने करनी थी वो थी इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला ये कंक्लूजन। ठीक है, हम आए यहाँ कंक्लूजन पर, इसे किया कॉपी। कॉपी करने के बाद हम लोग आए वापस अपने आर्टिकल के सबसे एंड में आएंगे हम लोग। ये हम पिक्चर को हटा देते हैं। खैर पिक्चर हटाने के बाद हम लोग इधर आते हैं और पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ से ये हुंजा वैली चलें लिखा रहने दें, बस आपको सिर्फ समझाना ही है मैंने तो ये। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना है कि कैसे हम इसे समझेंगे। ठीक है, आप ये देखेंगे ये चीज़ तो हो रही है यहाँ पर बोल्ड। ठीक है, हेडिंग 1 तो हो गई हमारे पास, ये हमारा आर्टिकल, इसे हमने हेडिंग 1 करना है। ठीक है, आर्टिकल का जो हमारा टाइटल है ये हमारा हो गया हेडिंग 1। ठीक है, हेडिंग 1 के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर अब ये एक आ रहा है। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, इसे हम हेडिंग 2 ही कर देंगे। ठीक है, ये हेडिंग 2 है हमारी। ठीक है, पहले से ये हुई है। यहाँ पर पैराग्राफ है, पैराग्राफ ये जो सवात वैली है। ठीक है, सवात वैली को हमने हेडिंग 3 सेलेक्ट करना है। ये पैराग्राफ हुआ है, इसे हम हेडिंग 3 सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हेडिंग 2 के अंडर आ चुकी है। अच्छा, अब इसके तो अंडर आ गई है। अब यहाँ पर ये जो है हमारे पास ये नाम लिखा हुआ है बोयोन विलेज, ये हेडिंग 4 होगी। क्यों, क्योंकि ये हेडिंग 3 के अंडर आ रही है। ठीक है, ये कंडोल एंड स्पिनडोर लेक्स हैं, ये भी हेडिंग 4 है। अब यहाँ पर ये देखें 2 जो लिखा हुआ है ना, ये 2 सेलेक्ट हुआ हुआ है हेडिंग 1। ठीक है, हमने इसे क्या करना है, हेडिंग 3 करना है। क्यों, अगर सवात हमारी हेडिंग 3 थी तो ये भी हमारे लिए हेडिंग 3 होगा, क्योंकि ये और सवात जो है हुंजा और सवात ये बराबर आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास जो ये लिखा हुआ है कि 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान, ये जो है ये हमारे पास हेडिंग 2 है, ये हेडिंग 3 के अंडर नहीं आती। ये हेडिंग 2 है, ये हेडिंग 3 से बड़ी है। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल एक अलग चीज़ अब स्टार्ट हो चुकी है। ऐसे ही हम जितना भी आर्टिकल के अंदर जब एक बात से दूसरी बात तक जाएंगे तो वो सारी की सारी एक ही चीज़ होगी। अब यहाँ तक तो ये हमने कर ली हेडिंग। ठीक है, हेडिंग हो गई हमारी। अब हमने क्या करना है कि कंटेंट को भी तो ऑप्टिमाइज करना है। हमने ये बात की थी कि हमारा जो कंटेंट होगा उसका जो मेन कीवर्ड, टारगेटेड कीवर्ड होगा, हम उसे राउंड अबाउट 1% यूज़ करेंगे, तभी हमारा कीवर्ड जो है वो अच्छे से रैंक होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कर सकते हैं, इधर हम स्टार्टिंग में आते हैं, बल्कि यहाँ पर ये आप देखें कि ये हेयर आर 20 ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं। ठीक है, हमने अपना टाइटल सेलेक्ट किया है 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ट्रैवल इन पाकिस्तान। हम इसे मोस्ट को हटा देते हैं यहाँ से। तो अब हमारा मेन टारगेटेड कीवर्ड हो गया 20 ब्यूटीफुल प्लेसेस ट्रैवल इन पाकिस्तान। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आते हैं, हम इधर लिखेंगे हेयर आर दी 20
ब्यूटीफुल प्लेसेस, ट्रैवल इन पाकिस्तान। ये हमने एक बार अपना कीवर्ड यूज़ कर लिया, ठीक है। अब हमने उसी कंटेंट वाली वीडियो के अंदर ही मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हम लोग कैसे जो है अपने कीवर्ड को 1% हमने यूज़ करना होता है। तो अब हमारे यहाँ पर आ गया 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस, तो हम इसे कर देंगे कि 20 ब्यूटीफुल प्लेसेस ट्रैवल इन पाकिस्तान। अब हमने यहाँ पर भी एक बार यूज़ कर लिया, ठीक है। हमारे इस पूरे आर्टिकल में अभी तक 2 बार यूज़ हो चुका है हमारा कीवर्ड। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जगह अगर बनती है जो कि बहुत कम है, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये देखते हैं यहाँ पर हम एक बार और दोबारा इधर यूज़ कर सकते हैं 20 ब्यूटीफुल, इधर से मोस्ट को हटा के प्लेसेस ट्रैवल इन पाकिस्तान हमने कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी हम इसे एक बार दोबारा हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया जाए, हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी अब जगह नहीं बचती है हेडिंग्स के अंदर, ठीक है। ना हेडिंग 1 में है, ना हेडिंग 2 में है। हमारे पास जो हम लोग लिख रहे हैं सवात के अंदर भी नहीं था, हुंजा में भी नहीं था, और आगे नीचे जितनी भी प्लेसेस डिस्कस होती हैं उन सब में कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं बन रही है। ऐसा हमारे पास कोई चांस नहीं बन रहा कि हम उसमें अपना कीवर्ड जो है डाल सके, क्योंकि हमने कीवर्ड को, एक बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि नेचुरली प्लेस करना है। हमने उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये जो है हमारे पास जो हमारा मेन कीवर्ड है हमने उसे ज़बरदस्ती अंदर डाला हुआ है। अच्छा, जो जब ऐसा हमारे पास नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा हमें, ठीक है। उसका सिंपल सी बात है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। गूगल हमें इस चीज़ पर फोर्स नहीं करता कि हमने लाजमी 1% के अराउंड अपना मेन कीवर्ड यूज़ करना है, ठीक है। गूगल प्रेफर करता है कि आपने यूज़ किया हो, ताकि इंडेक्सिंग आसान हो जाती है, गूगल को टाइम कम लगता है, ठीक है। और ये जो हेडिंग्स हमने बनाई है हर पैराग्राफ के अंदर, हेडिंग 2 है जैसे ये हेडिंग 3 है, इसका क्या है कि जब तक हम बताएंगे नहीं, मान लेते हैं हम एक बार फिर से ना ये देखें कि ये हमने इसे हेडिंग 2 सेलेक्ट किया था और हम इसे कर देते हैं सिंपल हमने इसे कर दिया, और सिंपल करने के बाद मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ। अब एक रीडर जो पढ़ रहा है वो तो देखेगा कि यार बोल्ड है, इसका मतलब कि ये हेडिंग है, लेकिन गूगल इसे मैनुअली तो बैठ के चेक नहीं कर रहा। गूगल ने तो इसे सिंपल सी बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए चेक करना है। तो गूगल को पता कैसे चलेगा, उसे पता चल जाता है तब भी कि अगर हमने नहीं भी किया होगा ऐसे, लेकिन उसमें क्या होगा कि टाइम लगेगा, उसमें हमारी ही वेबसाइट को रैंक होने में, इंडेक्स होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जब हम हेडिंग बना देते हैं तो क्या होता है कि उससे गूगल को फ़ौरन पता चल जाता है कि ये हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 2 है, ये हेडिंग 3 है, और हमारा कंटेंट जो होता है वो जल्दी से जल्दी ऑप्टिमाइज्ड हो जाता है, वो क्योंकि हमने उसकी ऑप्टिमाइजेशन को कंप्लीट कर दिया होता है, ठीक है। तो हमारा कंटेंट जल्दी ऑप्टिमाइज हो रहा होता है। अब आप इसे देखें कि ये हमारे पास हमने आर्टिकल लिख दिया, हमने उसमें अपना कीवर्ड भी डाल दिया, और हमने उसकी हेडिंग्स भी सेट कर दी, हेडर्स को भी ऑप्टिमाइज कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से हम लोग यूआरएल को और परमालिंक को, ठीक है, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, किस तरह से हम उसे चला सकते हैं। इसे मैं अभी पोस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि जब हम लोग पोस्ट करते हैं इसका मतलब ये होता है कि वो हमारा फाइनल डिसीजन है, ठीक है। पोस्ट करने के बाद हम जो है उसमें चेंजिंग बाद में कर सकते हैं, ठीक है, चेंजिंग हो जाती हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि वो जब हम उसे गूगल से दोबारा से वापस बुलवा लेते हैं चेंजिंग करने के लिए, फिर हम उसे दोबारा से, हमें एक मरतबा दोबारा से ये सारे प्रोसेस करके और फिर ज़ीरो से दोबारा उसका रैंक होने का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हम इसे अभी पब्लिश नहीं कर रहे, हम इसे सेव एंड ड्राफ्ट कर रहे हैं, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके अंदर और ज़्यादा मज़ीद जो एसईओ की और चीज़ें होती हैं, और इसे कंप्लीट हम इसी के ऊपर सब कुछ सीखेंगे अपना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।